आप कहते हैं मैं फौजी रहा हूँ। हाँ। आप यहाँ पे आसपास के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे चले जाइए, इतनी बैरिकेडिंग तो वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारा ऐसा हमारा किसान बैठे हैं या कौन बैठे हैं यहाँ? ये तो ये बता ही रहे हैं कि हम जिस जनता से वोट मांगते हैं उससे डर क्यों लग रहा है सरकार को आज? हाँ, डर इसलिए लग रहा है ना कि सरकार के सामने ये वो तो लंबी वाली गाड़ी से चलेगा। बात तो विश्वास पर की जाती है ना। आप हमें कोई बात कहेंगे अब की बार पेट्रोल 100 के पार, तुम तो साइकिल चलने लायक भी नहीं रहे। आप विश्वास देंगे हमें कोई बात कह करके, तो आप विश्वास करना पड़ेगा ना हमें। 1 लाख रुपए तो कल दे दूंगा, दोगे? नहीं ऐसे नहीं तो करो विश्वास, ऐसे कैसे नहीं होता? जय आपने विश्वास किया। उसको 10 लाख रुपए सैलरी का महीने का आदमी बना दिया तनख्वाह की, मैं 1 लाख मांग रहा हूँ, तो विश्वास आप पे भी करो। 138 करोड़ के इस देश में कोई साफ सुथरा के छवि वाला कोई बंदा नजर नहीं आता। सुनिए एक मिनट, युवाओं का आज देश है। 60% से ज्यादा आज भारत में 20 से 30 साल की उम्र के लोग रहते हैं इसमें। क्या इस देश का नेतृत्व, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, 22वीं सदी की बात करते हैं, क्या इस देश का नेतृत्व जिसके घुटने में दम नहीं है, जो चल नहीं सकता, जो लाठी पकड़े चलता है, उनको आराम करने दीजिए। युवाओं के हाथ में दीजिए ना, पढ़े लिखे के हाथ में दीजिए ना। फिर ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो ही नेतागिरी अपनी चमका रहे हैं और पुष्ट दर पुष्ट। तो क्यों फंसते उस नेता के चंगल में आप लोग? ये भाई अनजान लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है हम लोगों में से। किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो अब आप क्यों लोग हैं, आप क्यों बता रहे हो? जब वो एफिडेविट देते हैं, चुनाव जब लड़ रहे होते हैं, तो वोट क्यों करते हो आप? वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन तो क्यों किया? आप कह रहे हैं एक मिनट आप कह रहे हैं सेंटर में नहीं बैठेंगे, राजनीति में आने की बात करें। सीधा मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। 100 से ज्यादा ऐसे नेता लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं आपके और किसानों के वोट से, वो सब किसान नेता ही अपने आप को कहते थे जो बैठे हुए हैं जाके। तो आप जो बन के बैठ जाओगे, फिर इनकी कौन सुनेगा? क्या गारंटी है कि सुनोगे आप? ये बताओ ना। इन्होंने भी तो यही सोच के वोट दिया था, ये किसानों का नेता है। आज वो कान में तेल डाल के सो रहे हैं। उनको वापस बुलाने का कानून हमको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। अन्ना हजारे जी रामलीला मैदान में राम राम जप रहे थे, कहाँ गए वो? अब खत्म। भ्रष्टाचार देश से तो खत्म हो गया। खत्म कर दिया। अन्ना जी सो गए जाके। अब अन्ना जी क्या करें? अन्ना जी की विचारों की उम्र हो चुकी है। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर से हूं, और जिस तरह से किसानों को आंदोलनजीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहा गया, गोदी मीडिया ने नैरेटिव चलाया, जो भी चलाया, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री का एक बयान आया। जो 200 के करीब किसान हमारे शहीद हो गए, जिनकी मौतें हो गई इस आंदोलन में अपनी मांगों को रखते हुए। कल जब उनसे कुछ सवालात किए जा रहे थे, तो उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या हो गया, 1-2 लाख में 200 ऐसे ही मर जाते हैं, कोई बीमारी से मर गया होगा, कोई हार्ट अटैक से मर गया होगा। यानी कि इस जो शहीद हुए उनके प्रति एक तरह से जिस तरह से माखौल उड़ाया गया, ये अपने आप में एक वो भी एक कृषि मंत्री होने के नाते, जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, एक कृषि मंत्री होते हुए भी किसानों के लिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग किया, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। ये भाइयों, हमारे देश की बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहाँ पे कि 60 से 70% लोग इस किसानी से जुड़े हुए हैं और जवान हैं इस देश के, जो हमारी शर्तों के ऊपर खड़े होकर रात दिन मेहनत करके और सर्दी में, बरसात में, गर्मी में हर तरीके से इस देश की सीमाओं की रक्षा करते आए हैं। मैं खुद एक ऐसे परिवार से हूँ जो किसान भी है, और कई पुश्तों से हम लोग फौज में सेवा करते आ रहे हैं। हम किसानी भी करते हैं, खेती भी करते हैं, और देश को अपने वीर जवान भी देते हैं, जो कि इस देश की सीमा की रक्षा कर सके। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को आज यहाँ इतने 80 दिन हो गए हैं पड़े हुए सड़क के ऊपर, सर्दी, गर्मी, बरसात सब हमने झेल ली, लेकिन सरकार की कान के ऊपर जूं नहीं रेंगी है। सरकार ने हमारे यहाँ पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, सड़क बंद कर दी, कीलें लगा दी, बाढ़ लगा दी। ये कहाँ तक रोकेंगे हमें? हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगले इलेक्शन में हम इनको उखाड़ के फेंक देंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। और मेरी किसान भाइयों से और जवानों से और सारे इस देश के मजदूरों से ये ख्वाहिश है, और उनसे विनती करता हूँ कि एक अपना मजबूत संगठन ऐसा खड़ा करें कि हर एक प्रदेश से, हर एक इलाके से कोई ना कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारी बात कहने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए सरकार में बैठा हो।
जो हमारी बात सुने, हमारी तकलीफों को देखे, हमारी तकलीफों के हिसाब से वहाँ कानून बनाए। ये बैरिकेडिंग जो लगा दिया, क्या ये डेमोक्रेसी में असंतोष की आवाज उठाना गुनाह है आज की डेट में क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है ये भाई। देखिए, हमारा फंडामेंट, आप कहते हैं मैं फौजी रहा हूँ, हाँ। आप यहाँ पे आसपास के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे चले जाइए, इतनी बैरिकेडिंग तो वहाँ पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारा ऐसा हमारा किसान बैठे हैं या कौन बैठे हैं यहाँ? ये तो ये बता ही रहे हैं कि हम जिस जनता से वोट मांगते हैं उससे डर क्यों लग रहा है सरकार को आज? हाँ, डर इसलिए लग रहा है ना कि सरकार के सामने ये 2, 4, 5 हजार 20 हजार आदमी नहीं है। उनको पता है कि हिंदुस्तान की 60-70% आदमी इसी कम्युनिटी में से आता है। हम ही लोग किसानों में से ही जवान पैदा करके देते हैं पूरी सरकार को, पुलिस में, फौज में। सरकार को इससे मतलब है वोट बैंक कितना है, सरकार को किसी से कोई मतलब नहीं है लगता। वोट बैंक को ही गुमराह करके ये हमारे देश में हमारे ऊपर ही राज कर रहे हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो ही नेतागिरी अपनी चमका रहे हैं और पुष्ट दर पुष्ट। तो क्यों फंसते उस नेता के चंगल में आप लोग? ये भाई अनजान लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं हम लोगों में से। किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं। हम लोगों को अपना संगठन बनाना ही पड़ेगा और तभी हम लोगों का फायदा होगा। नहीं, संगठन के साथ साथ अगर जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो संगठन से फायदा क्या? बिल्कुल, जागरूकता भी फैलानी पड़ेगी और संगठन भी बनाना पड़ेगा। जब तक हम पावर में नहीं आएंगे, हम सेंटर में नहीं जाके बैठेंगे, तब तक हमारा कोई उद्धार नहीं करेगा। ये सब अडानी, अंबानी, मैं पूछता हूँ 40 साल में, 30 साल में किसान बेचारा जिसके पास 100 बीघे जमीन थी, उसके पास आज 10 बीघे जमीन। आप कह रहे हैं एक मिनट, आप कह रहे हैं सेंटर में नहीं बैठेंगे, राजनीति में आने की बात करें। सीधा मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। 100 से ज्यादा ऐसे नेता लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं आपके और किसानों के वोट से, वो सब किसान नेता ही अपने आप को कहते थे जो बैठे हुए हैं जाके। तो आप जो बन के बैठ जाओगे फिर इनकी कौन सुनेगा? क्या गारंटी है कि सुनोगे आप? ये बताओ ना। इन्होंने भी तो यही सोच के वोट दिया था ये किसानों का नेता है। आज वो कान पे तेल डाल के सो रहे हैं। उनको वापस बुलाने का कानून हमको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। जो भी अब आए ना, सुनिए, आप मेरे से सुन लीजिए। अब आए ना, राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे जी रामलीला मैदान में राम राम जप रहे थे, कहाँ गए वो? अब खत्म। भ्रष्टाचार देश से तो खत्म हो गया। अब कर दिया। अन्ना जी सो गए जाके। अब अन्ना जी क्या करें? अन्ना जी की विचारों की उम्र हो चुकी है कि किसी और ने उस संघर्ष को आगे नहीं लिया। जो चंद लोग उसमें आए थे, जिनके चेहरे नजर आए, वो अपनी अपनी राजनीति चमका के कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। ये तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, ये कानून लाना पड़ेगा कि हमने जिस आदमी को चुन के भेजा है, वो अगर हमारे इलाके की बात नहीं सुनेगा, नहीं हमारी परेशानी को हल करेगा, उसको हमें कॉल करने का, वापस बुलाने का हक होना चाहिए। हमें ये कानून बनना चाहिए देश में, तभी हमारे देश के लोगों का जो है अच्छे से निर्वाह हो पाएगा। ये सब कानून बस्ते से बाहर निकलते हैं इलेक्शन के टाइम पे। आपके कानों को खुश करके जब आप ठप्पा लगा के आ जाते हैं, सरकार बन जाती है, सब ठंडे बस्ते में। बोड़ा का नाम सुना है? बोड़ा का नाम सुना है? बोड़ा रिपोर्ट की पता है आपको? NN बोरा ने रिपोर्ट दिया था कि इस राजनीति में गुंडे मवालियों का कब्जा हो चुका है। वो उस रिपोर्ट को दबा के किस ठंडे बस्ते में रख दिया गया। आज 20 सालों से ज़्यादा हो गए, किसी ने उस रिपोर्ट को छुआ तक नहीं। आप बात करते हैं, आप खुद नहीं जागते हैं, इसलिए आपका शोषण होता है। बिल्कुल हम नहीं जागते हैं। उस रिपोर्ट के ऊपर भी मैं बात बताऊंगा। पहले बीजेपी भी कांग्रेस के ऊपर, बाकी पार्टियों के ऊपर यही लाछन लगाती थी कि ये बदमाश इकट्ठे कर रखे हैं, इन्होंने गुंडे बदमाश इकट्ठे कर रखे हैं। आज की तारीख में ताजा आंकड़े आप देख लो, 60, 70, 74% के करीब बीजेपी में ऐसे सांसद, ऐसे मंत्री बैठे हैं जिनके ऊपर हाइनियस क्राइम वाले मुकदमे हैं, जिनमें 10 साल से ऊपर की सजा हो सकती है। तो अब आप क्यों लोग हैं? आप क्यों बता रहे हो? जब वो एफिडेविट देते हैं, चुनाव जब लड़ रहे होते हैं, तो वोट क्यों करते हो आप? वोट नहीं करना चाहिए, लेकिन तो क्यों किया? काम पब्लिक है, ये पब्लिक है, पब्लिक गुमराह होती है इनके नेताओं के चक्कर में आके। हमें 138 करोड़ के इस देश में कोई साफ सुथरा के छवि वाला कोई बंदा नजर नहीं आता। सुनिए एक मिनट, युवाओं का आज देश है, 60% से ज्यादा आज भारत में 20 से 30 साल की उम्र के लोग रहते हैं इसमें।
क्या इस देश का नेतृत्व, जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, 22वीं सदी की बात करते हैं, क्या इस देश का नेतृत्व जिसके घुटने में दम नहीं है, जो चल नहीं सकता, जो लाठी पकड़े चलता है, उनको आराम करने दीजिए, युवाओं के हाथ में दीजिए ना, पढ़े लिखे के हाथ में दीजिए ना। फिर क्यों पकड़ाते हैं उनके हाथ में सब कुछ? जो खेती पथारी का साइंटिस्ट है उसको कृषि मंत्री बनाइए, जो सब कुछ जानता है उसको वो मंत्रालय दीजिए। यहाँ तो 8वीं पास को आप वो मंत्रालय देते हैं, रॉकेट साइंस वाला, जिसको पता नहीं रॉकेट का अंग्रेजी में बोलूं कि स्पेलिंग लिखते तो ना लिख सके वो। नहीं लिख पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत, ये सच्चाई है। तभी तो नाली से गैस से चाय बना रहा हूं ना बैठ के। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। लेकिन इस देश को अगर सुधारना है तो एक तो राइट टू कॉल जो है ये एक कानून बनाना पड़ेगा, इलेक्शन में फिर मुद्दा आएगा। और बाकी हर एक डिपार्टमेंट को एक सक्षम आदमी चलाए, कम से कम ऐसा तो हो जिसको पता हो कि भी इसमें करना क्या है हमको। यहाँ तो इन्होंने मुट्ठ बना के बिठा दिए हैं सब के सब, जिनको पता ही कुछ नहीं है कृषि क्या है क्या नहीं है। आपने बिठाया है ना, नाली के गैस से चाय बना रहा है, बादलों में हवाई जहाज छुपा रहा है, रडार छुपा रहा है। बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ, और हकीकत है ये कि हमारे इस देश की भोली भाली जनता को चंद नेता लोग, मुट्ठी भर लोग किसी न किसी चीज का प्रलोभन देके और किसी तरीके से बातचीत करके उनको गुमराह कर। जब यहाँ पर जनता मर रही है तब नहीं दिख रहा, और एक मंत्री मर जाए तब क्या करेगा वो? तभी यही बात कहेगा। फिर तो आप कहोगे ना नहीं, हाँ, हम क्या कहेंगे? हमने जब उसको वहाँ पर बैठा दिया तो उसको जनता की बात को समझना चाहिए ना, कि जनता कितनी परेशानी में है, मर रहा है तो वैसे ही मर रहा है क्या? क्या इतने लोग यहाँ पर ये पागल हो गए हैं, पागल बैठे हैं यहाँ पर? जिसको चुने थे तुम्हारा परेशानी नहीं सुन रहा। भैया झूठ के चक्कर में चुन दिया, क्या अब वही बना रहेगा? तो हटा भी देंगे उसे, आने दो 24, क्यों चिंता करते हो आप? अच्छा, हाँ 24 में बिल्कुल हटाएगा। तो तुम जब तक 24 में हटाओगे, चाहे कोई भी सरकार आए, कोई भी जाए, अलग बात है, 5 साल के लिए दवा दब, अपना मकान, पेंशन सब तो उसका फिक्स हो गया, हटा लो, क्या फर्क पड़ता है उसको? अब भैया ये बताओ, जब किसी ने, वो तो लंबी वाली गाड़ी से चलेगा। बात तो विश्वास पर की जाती है ना, आप हमें कोई बात कहेंगे अब की बार पेट्रोल 100 के पार, तुम तो साइकिल चलने लायक भी नहीं रहे। आप विश्वास देंगे हमें कोई बात कह करके, तो आप विश्वास करना पड़ेगा ना। हमें दोगे? 1 लाख रुपया तो कल दे दूंगा, दोगे? नहीं ऐसे नहीं, तो करो विश्वास, ऐसे कैसे नहीं होता? जय आपने विश्वास तुम किया। उसको 10 लाख रुपए सैलरी का महीने का आदमी बना दिया, तनख्वाह की, मैं 1 लाख मांग रहा हूँ, तो विश्वास आप पे भी करो। 1 लाख रुपए तो कल नहीं मिलूंगा। जैसे आपने वोट लेते समय कहा कि हम ये करेंगे, चलो 50,000 हमने विश्वास किया आपका, तो करो ना, 25,000 दे दो। कैसे, क्यों विश्वास किया? हमारा भी करो ना। देखो सबका साथ सबका विकास, ये कहा था उन्होंने यार, तो जुमले पे विश्वास करता हूँ, मैं कहता हूँ चलो 10,000 आपके अंदर की बात को कौन जानता है? बताइए, आपके अंदर जो है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कल 10,000 रुपया दोगे, कल नहीं देने आऊंगा, तभी तो जानोगे ना। अभी कैसे तय कर लोगे? तभी तो जाना है जनता ने। तभी जब जनता के सामने कोई बात आई है, तभी तो जनता ने जाना है इसे। वैसे तो उन पर विश्वास किया था कि ये विकास करेंगे देश का। यार, पड़ोसी को घर का ताला छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं चोरी ना कर ले, और देश किसी को पकड़ा देते हो भरोसे पे ऐसे? भैया भरोसा तो करना ही पड़ता है, पूरा देश ही भरोसे पे चलता है, नहीं चलता है? 5,000 दे दो। अरे ऐसे कैसे 5,000 दे दो? पूरा देश ही चल रहा है भरोसे पर, है? भरोसा तो करो यार। नहीं, पूरा देश ही चल रहा है। हजार का तो भरोसा होगा यार। अच्छा, ये मालूम क्या है कि कहने के बाद जो नेता आ रहा है उस पर विश्वास करना पड़ता है 500 लोगों को। अच्छा, विश्वास कर लिया, अब 24 मालूम पड़ जाएगी आपको। 500 का भरोसा नहीं है, तुम 50 लाख का आदमी बना महीने का कर देते हो ये यार। तो बात की बात है भैया।